जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा है जो परसेंटेज से दूसरा वीडियो होने वाला है और आज परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं इन दो वीडियोस में हम क्लियर कर चुके होंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में 25 क्वेश्चन देखे होंगे और इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चन होंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे, इसके बाद इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए परसेंटेज की परिभाषा। मतलब बिल्कुल ही उसमें बेसिक से समझा, इसमें हम थोड़े बेसिक से अपर लेवल्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल अवश्य खेलता हो तो इन दोनों खेल खेलते हैं, मतलब कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो हमेशा याद रखें, ये जो 75% लड़के हॉकी खेल रहे हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, और जब मैं बात करूं ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 100 से माइनस 100 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 75 + 50 और -100 कर देंगे। तो 75 और 50 125 -100। तो 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो 800 का 25% निकालेंगे भाई, 800 का 25%, 25 अट्ठे 200। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं? 200 बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय और 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, मतलब दोनों पेय पदार्थ 25 कर्मचारी पीते हैं, लेकिन हम यहाँ पर से देखेंगे कि दोनों कितने हो सकते हैं। दोनों पेय पदार्थ पीने वालों का परसेंटेज, तो 70 + 40 और -100 करेंगे। तो भाई 110 - 100, 10% ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, लेकिन संख्या में बात करें तो 25। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 250, 250 कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे एक जीरो तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दिए। 250 कर्मचारी ऐसे हो जाएंगे जो दोनों पेय पदार्थ कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट का हो तो 3 वर्ष, भाई इस समय 5 फीट का है, अगले वर्ष 110/100, फिर अगले वर्ष 110/100, फिर अगले वर्ष 110/100। 3 जीरो से ये ऊपर वाले 3 जीरो कट कर दिए और गुणा कर लेंगे नीचे 1000। 11 ग्रामन 121 ग्रामन 1331, 5 × 1331 बटे में 1000। अच्छा, मैंने 5 से इसलिए इसको नहीं काटा क्योंकि फिर 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ता। जीरो है, डायरेक्टली पॉइंट हम रख सकते हैं। कितना आएगा भाई? 5 × 5 5 × 15 5 × 15 16, 5 × 5 और 1 बटे में 1000। 1000 से भाग करने के मतलब 3 के पहले पॉइंट रख दो भाई, 6.655 फीट। ये पेड़ की लंबाई 3 वर्ष के बाद होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24.02 का 10%, 24.2 के 10% से कितना कम है? तो भाई 24.02 का 10% और इस पार 24.2 का 10%। एक के पहले पॉइंट, यहाँ पर होगा 2.04 और यहाँ पर 2.4। आगे 0 0 जितने भी बढ़ाना चाहो कोई दिक्कत। कितना कम या कितना अधिक? ये वाला अधिक है। कितना अधिक है? घटाएंगे इसको, 2.402, यहाँ पर 0, 10 से 2 गया 8, 1 0, 0.018। कितना कम है ये वाला? 0.018 कम है, या कितना अधिक है ये वाला? 0.018 है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। P का P% 36 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। भाई P का मतलब गुणा P% बराबर, परसेंट का मतलब बटे में 100, बराबर में कितना है? 36 है। तो भाई P² बराबर कितना हो जाएगा? 36 00। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 6 और उसका 0, 60 होगा। P का मान कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा A + B का 15%, A + B का
15%, a माइनस बी का 25%, ये कट गया। अब देखिए a प्लस बी और बटे में a माइनस बी का रेशियो देखेंगे हम 25 बटे में 15। अगर हम a और b की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर अनुपातिक रूप में चाहें तो अनुपातिक रूप में भी निकाल सकते हैं, राइट। तो भाई इनको और भी काटेंगे तो 5 3 15 5 25, ये अनुपात निकल रहा है। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, भाई बड़ी संख्या कौन है a, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 3 8, 8 का आधा 4, और b की वैल्यू यदि निकालूं तो 5 से 3 गया 2, 2 का आधा 1, a और b की वैल्यू निकल के आ गई। अब कह रहा है तो b का कितने परसेंट a है, तो मैं कहूंगा b का कितने परसेंट a है, b का x% a मान लो आप। तो b की वैल्यू कितनी है 1, का मतलब x बटे में 100 बराबर में a का वैल्यू कितना है 4, तो x बराबर में कितना हो गया भाई 400। कितने परसेंट है 400%। b का कितने परसेंट a है, b का 4 गुना 4% हो जाएगा, मतलब 400% हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। खाद्य तेल का 25% दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार का खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करेगी। भाई 100 था, 25 बढ़ गया 125 हो गया, कितनी कमी करनी चाहिए 25 की कमी करनी चाहिए, किसमें 125 में, गुणे में 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% कमी करनी चाहिए। कितनी कमी करनी चाहिए 20% की कमी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ये 130 है। अब कह रहा है ए के संबंध में बी का वेतन कितने परसेंट कम है, भाई कितना कम है 30 कम है, कितने में 130 में, गुणे में 100, 0 से 0, 300 बटे में 13, 300 बटे में 13, जिसमें बटे में 13 हो वही आंसर सही। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, बिकॉज 13 से पूरी संख्या नहीं करती है। 23 सही, 1/13 आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। नीता का वेतन पपिया, यहाँ पे कोई नाम होगा, नीता का वेतन प्रिया लिख लो भाई, यहाँ भी पपिया हो गया, यहाँ पे मिस लिखो। प्रिया के वेतन से 25% अधिक है, नीता प्रिया के वेतन से 25% अधिक है, तो 25 है। कितना कम है यही तो पूछ रहा है, 25 कम है 125 में, गुणे में 100, 25 पंचे 5 विषम 120% आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा, देखिए जब तथा कहेगा और कहेगा तो उन दोनों को जोड़ना है। यदि शेष का कहे तो 24% गुणे में 62%, मतलब उसका शेष जो बचता है उसको घटाना है। तो भाई 24% ये खर्च कर रहा है, 62% ये खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना हो रहा है भाई 4 2 6, 86% खर्च हो रहा है। बचत कितनी होगी 14% की, बिकॉज आय हमेशा हम 100% मानते हैं। बचत यहाँ पर कितनी बता रहा है 63, तो मैं कहूँगा 14% बराबर में 6300, आय 100% है तो 100% की वैल्यू बताइए। 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 900, 2 से काटेंगे 45, 450 और 2 जीरो, ये 45,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। ये क्या है, राम का व्यय और बचत। व्यय कितना है 3 है, बचत कितनी है 2 है, तो आय कितनी रही होगी भाई 5 रही होगी। मैं 2 जीरो सभी में बढ़ा लेता हूँ भाई। यदि 500 रुपये कमाएगा तो 300 व्यय करेगा, 200 बचाएगा। अब कह रहा आय में 10% की वृद्धि करनी है, तो भाई 10% की वृद्धि कीजिए, 550 हो जाएगा भाई। 500 में 10% की वृद्धि 110 बटे में 100, 11 पच्चे 55, 550 हो गया। आय में 10% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है, तो 300 का 112%, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम
तो पहले तो ये देखिए बचत कितनी हो रही है। 10 से 6 गया 4, 5, 4 से 3 गया 1, 5 से 3 गया 2, 214। तो यहाँ बचत में कितनी वृद्धि हो रही है भाई? बचत में हो रही है 14 की वृद्धि। कितने पे? 200 पे। गुणे में 100 कर दीजिए। 100 से ये डबल जीरो कट गया, 2 सत्ते 14, 7%। बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। आय 100 थी, खर्च कितना करता है भाई? 75। तो बचाता कितना है? 25। यही तो। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर तो 120 हो जाएगा। अब वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो 75 में 10% की वृद्धि करो भाई। 5, 2, 825 बटे में 10 है तो 82.5 गुणा करेंगे तो 82.5। क्लियर? तो वह बचा कितना रहा है? अब भाई 120 रुपए आय थी आपकी, 82.5 आपने खर्च कर लिया। 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 8, 3, 11, 37.5। कितना? 37.5 की बचत होने लगी है। तो 5, 7, 5, 12.5। वृद्धि कितनी हो रही है? 12.5 की। कितने पे? 25 पे। गुणे में 100। पॉइंट हटाओगे नीचे, जीरो बढ़ाओगे, 0 से 0, 25 पंचे 125, 5.50। कितनी भाई बचत में कितनी वृद्धि हो रही है? 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या हो? क्लियर? सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम से लगाते हैं। बीच में सबसे पहले दोनों का लिखते हैं भाई। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। क्लियर? तो मैं पहले फेल का ही निकाल लूंगा। मैंने क्या कहा भाई? 10% दोनों विषयों में फेल हुए। आपका इंग्लिश है और मैथ है। इंग्लिश में 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, और 30 में से ऑलरेडी मैं 10 ले चुका हूं तो 20% केवल इंग्लिश में भी फेल हुए होंगे। 80% अभ्यर्थी गणित में पास हुए हैं तो 20% अभ्यर्थी क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। तो 20 में से 10 ऑलरेडी ले चुका हूं तो 10% केवल मैथ में थे। तो ये फेल कितने हुए हैं? 40%। फेल कितने हुए हैं? 40%। क्लियर? तो पास कितने हुए हैं? 60%। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं तो भाई दोनों विषयों में कितने परसेंट भाई? 60% पास हुए हैं। तो 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 144। कुल संख्या 100% की निकालिए भाई। 144 गुणे में 100 बटे में 60, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और ये 10 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कुल 240 विद्यार्थी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में 20% फेल हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? मैथ का है और इंग्लिश का है। 20% दोनों का लिखेंगे और 34 ऑलरेडी गणित में कितना है? 34 में 20 ले चुके हैं तो बचा कितना? 14। 42 में 20 ले चुके हैं तो कितना बचा भाई? 22। ये तो फेल का हो गया। कितना हो गया? 2 और 4 6, 2 2 4 56% क्या हुए हैं? ये फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? 44% बच्चे पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं। जितने भी परसेंटेज के टाइप्स हैं सभी टाइप्स मैंने इन 2 वीडियोस में क्लियर किए हैं। 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों में फेल। दोनों का पहले लिखेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में।
अच्छा, हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल हुए जबकि 17 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 52 में जब आप 17 ले चुके हैं तो कितना बचा भाई? 35% जो है हिंदी में केवल फेल हुए। 42% अंग्रेजी, 42 से 17 ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो 25। क्लियर? अब ये टोटल फेल हुए, कितने फेल हुए? 5, 5, 10, 17 के साथ हासिल लगा 1, 3, 4, 6, 7, 77% जो हैं वो फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? 23% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे x का 125% 100 है तो x का मान ज्ञात करें भाई। x का 125% कितना है भाई? 100 है। 25 पंचे 25 चौके, 5 दूनी 10, 20 चौके 80। x बराबर कितना आ जाना चाहिए भाई? 80। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना? भाई ये 72 ग्राम है तो भाई 3.6 किलोग्राम में कितना होगा? 3600 ग्राम होगा। तो 3600 ग्राम गुणे में 100, 00 से 00, 36 दूना 72, कितने परसेंट होगा भाई? 2% होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अन्यथा आपको बिल्कुल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे लिखना चाहिए। 72 ग्राम, मैं कहूँगा 3.6 किलोग्राम का x% है और मुझे x का मान निकालना है। तो भाई 72 ग्राम है तो ये 3.6 कितना हो जाएगा? 36, यही तो, गुणे में 100 करेंगे भाई। ये x% बटे में 100 आएगा तो गुणे में जाएगा 100 कि नहीं? 00 से 00, 36 दूर, या तो आप इस टाइप से समझ सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में। अब क्या करना है आपको? 1 मिनट 48 सेकंड सभी को आपको क्या करना है? सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट 48 सेकंड का मतलब 108 सेकंड है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600 सेकंड होते हैं और गुणे में 100 कर देंगे। 00 से 00, 6 3 18, 3%, कितना आ जाएगा? 3%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए का 90% बराबर है बी के 30%। ए का 90% बराबर बी का 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। 30 एकम 30, 30 तियां 90। तो ए बटे बी बराबर में 1/3, ये इनका रेशियो निकल के आ गया। अब कह रहा है बी बराबर है ए का 2x%, तो x का मान, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 का 2x बटे में 50 आएगा, 150 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा? कहेंगे भाई a के 4 गुने, मतलब a के 4 गुने, a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा? तो 0 से 0, 3 से 3, 2 पंचे 10, ऊपर बचा 4a, नीचे बचा 5, यही तो होगा। 4a/5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, x का 35% 735 है तो x का 80% है। x का 35% बराबर में 735 है तो भाई 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 एकम, x बराबर हो गया 2100 और इसका 80% चाहिए। तो 2100 का 80%, 00 से 00, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 1 0, 1680। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए। भाई x खरीदे थे, 10% मर गए, कितने बचे? 90% बचे।
शेष में से 25% उड़ गए तो 75% बचे। अब उसके पास 27 बचे तो बराबर में 27। क्लियर? 25 3 75, 25 चौके 100, 0 से 0 कट हो गया, 9 3 27 कट गया, 10 चौके 40। x बराबर कितना आ गया भाई? 40 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चंस ये सभी समझ में आए होंगे। इस वीडियो से आपके परसेंटेज के कुछ टाइप्स ही बिल्कुल ही क्लियर हो जाने चाहिए। ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। बी जो है सी से 25% बड़ा है, इसको 100 है तो ये 125 होगा, और ए सी से 50% है तो ये 150 होगा। तो ए बी से कितना बड़ा है? 25 बड़ा है। कितने से? 125 से। गुणे में 100, 25 5 120, 5 दूनी 10, 20% आना चाहिए। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए भाई। 24 वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही लास्ट है। ठीक है। P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30%। परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा भाई, बटे में 100 आएगा तब भी कट जाएगा, ये 0 से 0 भी कट जाएगा। तो P माइनस क्यू बटे में P प्लस क्यू बराबर में 3/5। अब मैं बात करूं P की, तो P की वैल्यू कितनी निकलेगी? वह 5 3 8 का आधा 2 4, और Q की वैल्यू 5 से 3 गया 2, 2 का आधा 1, 2 का आधा कितना होता है? 1। P और Q का रेशियो निकल के आ गया। Q बराबर P का x% है, तो भाई Q बराबर P का x%, यही तो कह रहा है। Q की वैल्यू 1 है, P का वैल्यू 4, x बटे में 100, 25 25 से कम 25। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 25। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। आज की क्लास में मात्र 24 क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें आपके अकॉर्डिंग परसेंटेज से सभी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इन 2 वीडियोस में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय माता।